बड़ी खबर, किसान आंदोलन का चौथा दिन है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद जारी है। पंजाब के जिलों में भारत बंद का असर भी दिखने को मिल रहा है। शाम 4 बजे तक किसानों का भारत बंद चलेगा। किसान संगठनों ने आज किसानों से काम नहीं करने की अपील की है, साथ ही गांवों में दुकानें बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो किसान और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है। अभी भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। 4 बजे तक ये किसानों का भारत बंद रहेगा। अब उसका असर दिख रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, पंजाब के कुछ इलाकों से आई हैं। पंजाब के मोगा में बंद का असर दिख रहा है। दुकानों के शटर डाउन है, सड़कों पर लोग नहीं दिख रहे हैं, बाजार बंद है। संगरूर में भी देख लीजिए, बसों के पहिए रुक गए हैं, बाजार बंद है, लोगों ने अपनी दुकान नहीं खोली है। किसान संगठनों ने अपील की थी। किसान संगठनों ने तो यहां तक कहा था कि छोटी छोटी दुकानें, जो मोहल्ले की दुकानें हैं, वो भी लोग बंद रखे, काम पर नहीं जाने की अपील की थी। मजदूरों को भी काम नहीं करने की अपील की थी। किसान संगठनों ने दुकान बंद रखने का आह्वान किया था और वो अभी दिखने भी लगा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई ये यात्रा बिहार में है। सासाराम में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल हुए। एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते हुए दिखे। कार में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी नजर आ रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का आरोप है। बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है सरकार पर कि खाते फ्रीज हुए हैं। यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा दिया। हमारे विवेक तनखा इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। वर्चुअल बाहर अभी यहाँ पे नहीं थे, तो वो वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। In total, 4 accounts have been frozen, but the wordings of these accounts are the letter which has been given to the bank is such. 2 things. One, the wording is the banks are asked not to honor any of our checks. The second is the banks are asked to send all the money which is recoverable to the income tax. ऐसा है कि हर साल एवरी ईयर देयर इज अ टाइम गिवन फॉर द अकाउंट्स टू लास्ट डेट फॉर द अकाउंट्स टू बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड 2018-19 as you may recollect was the election year, and in that election year the deadline was extended up to 31st December 2019, and I have been told that we were late by around just 40-45 days. But it is not such a big reason to raise a demand of 210 crores and freeze all our accounts. I think many of the income tax assessees, income tax payees, they get to delay by 10, 15, 20 days and there's a penalty. It doesn't mean you freeze the accounts. And look at the timing also. This thing happened in 2020. And now they are doing it just 2 weeks before the elections are to be announced. Just 14 lakh, around 14 lakh 40,000 has been received in cash from elected MPs and MLAs who have given one month salary. This is as per Manmohan Singh Committee's report. And this is the reply which we have given. We have given the names also of such leaders who gave, such MLAs, MPs who gave it to the ICC. Not only Congress, in the history of our democracy post-independence, I think it is the first time that the accounts of any opposition party is being, the principal opposition party is being sealed the way it has been done now. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप यह लगाया है कि चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यूथ कांग्रेस के सारे खाते सरकार ने फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस कह रही है कि यह तानाशाही है। राजस्थान में संबोधन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन है। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम
विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लौटा हूं। यूएई और कतर के बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है। आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है। आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरा भी कर सकता है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान, पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। जब ये पैसा खर्च होगा तो राजस्थान के सीमेंट, पत्थर, सिरेमिक ऐसे हर उद्योग को लाभ होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में राजस्थान में गांव की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, आपने देखा होगा अभूतपूर्व निवेश किया गया है। आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं,
इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया और आज देखिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है, इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है।
इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। तो किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसानों के भारत बंद पर एक बड़ी खबर आ रही है कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद जारी है। पंजाब के जिलों में भारत बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। मोहाली में किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। पंजाब में कई जगह किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन मोहाली में किसान सड़क पर उतर आए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मोहाली में किसान सड़क पर उतर आए हैं। असीम बस्सी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर? किसान सड़क पर आ गए। जी हाँ, हम चंडीगढ़ पटियाला रोड के ऊपर हैं, बनूर के पास हैं, जहां पर किसानों ने जो चक्का जाम किया है, क्योंकि एसकेएम की कॉल थी आज भारत बंद की। तो एसकेएम का कॉल था, ये टोल प्लाजा है, अजीजपुर टोल प्लाजा है, जहां पर टोटली बंद कर दिया गया है। किसान जो है सड़क पर हैं। उन्होंने बोला कि हमारी भारत बंद की कॉल काफ़ी दिन से थी, हमने पहले से दिया हुआ था। तो मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार तस्वीर दिखा दें किस तरह यहाँ पे सारा जाम है हर तरफ, और किसानों ने जो अपनी एसकेएम की कॉल को फॉलो किया है और यहाँ पर जो इस मोहाली डिस्ट्रिक्ट में जो चक्का जाम कर दिया इस जो रोड के ऊपर, कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? लखविंदर सिंह जी, बीको रीजनल जनरल सेक्रेटरी मोहाली। हाँ जी, लखविंदर जी, ये जो आज आपने बंद किया है, चक्का जाम किया है, क्या कारण है इस आपका और क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, ये कारण संयुक्त मोर्चा की कॉल है। जो मोदी जी ने हमारी मांगे मानी थी उनको लागू नहीं कर रहे। जो किसान आंदोलन हुआ था, एमएसपी की हो, लखीमपुर खीरी की हो, और किसानों की पेंशन की हो, कर्जा मुक्ति की, किसान मजदूरी कर्जा मुक्ति की हो, लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था उसके दोषियों को सजा देने की हो, और बहुत सारी डिमांडें ऐसी हैं जो हमारा मोदी जी ने लागू नहीं की मानकर, इसलिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। ये कितने बजे तक जो चक्का जाम आपका रहेगा? 4 बजे तक रहेगा जी। और इसके अलावा कुछ बाजार वगैरह भी आपने बंद कराए हैं? सर, सारा कुछ यहाँ पर सारा कुछ ही बंद है। बनूड़ में आप देख सकते हो कि जो बैंक वाले मैनेजर तक ने भी हमारा साथ दिया है आज। ठीक है, सिर्फ तो जो सेवाएं हैं जो मेडिकल की, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं वो खुली हैं, जैसे स्कूल के बच्चे के पेपर चल रहे हैं, अभी स्टडी है ना चल रही है, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। किसी की शादी हो रही है, हम उसको भी नहीं परेशान कर रहे। 4 बजे तक का एसकेएम ने हमें कॉल दी है कि सारा जो भारत है उसको बंद करना है या चक्का जाम करना है। हम उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। पूरे भारत में है, लोगों की किस तरह की सपोर्ट मिल रही है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप जाकर देख सकते हो, लोगों ने अपनी खुशी से हमारा समर्थन किया, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि जो मोदी की नीतियां हैं, कॉर्पोरेट घरानों की वफादारी निभा रहे हैं और किसान मजदूरों, व्यापारी वर्ग को सभी को मारना चाहते हैं वो। आप देख सकते हैं किस तरह की उन्होंने कहा कि एसकेएम की कॉल है, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, किसी का एग्जाम है या मीडिया के लोग हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उनके लिए यहाँ पे छूट है, वो जा सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं यहाँ पर होगी। सो एसकेएम की कॉल के ऊपर जिस तरह हमने देखा कि पूरा असर पूरे देश में नजर आ रहा है, यहाँ पर भी पंजाब में मोहाली में जो किसान हैं, इन्होंने यहाँ पर टोल प्लाजा के ऊपर जो है चक्का जाम किया है, अपनी कॉल को जो है मानते हुए। जी, तो असीम बस्सी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असीम बस्सी मोहाली से दिखा रहे थे कि किसानों ने मोहाली में सड़क जाम किया है, लेकिन उनका कहना है कि वो स्टूडेंट, बारात और मेडिकल सेवा वालों को नहीं रोक रहे हैं, जा सकते हैं। संदेशखाली मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी कमेटी को आज संदेशखाली जाना था, लेकिन संदेशखाली जाने से पहले ही बीजेपी कमेटी को रास्ते में रोक दिया गया।
धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी नेताओं को रोका गया है। दरअसल महिलाओं के साथ उत्पीड़न मामले में जेपी नड्डा ने बुधवार को 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। वही कमेटी जा रही थी। इसमें महिलाएं हैं कि जाकर वहां पर पता करें कि महिलाओं के साथ हुआ क्या है। अब उन्हें रोक दिया गया है। 144 का हवाला दिया गया। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी जा रहे थे तो उनको रोका गया था। अब आपको सीधे लिए चलता हूं मैं संदेश खाली। श्रीनिवास संवाददाता मेरे साथ लाइव स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको रोका गया है, 144 लगाई गई है, और क्या हालात है ग्राउंड के? श्रीनिवास, पहले आपको हम दिखा दें कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है संदेश खाली की। पहले ही से यहाँ पूरी तैयारी थी, बैरिकेडिंग करके रख दी गई थी। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि वो तमाम प्रतिनिधिमंडल जिसमें ब्रिजलाल, अन्नपूर्णा देवी और ये तमाम लोग सम्मिलित हैं। मैं आपको दिखा, ये लोग यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। सर एक मिनट, आपको एक तस्वीर, ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो धरने पे बैठ गए हैं। ब्रिजलाल हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और इनका ये कहना है कि शहनवाज शेख यहाँ पे लगातार अपने काफिले के साथ गुजरता है, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं रोका जाता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है। तो देखिए, ये अभी इस तरह के हालात हैं। पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था पहले से ही करके रखी गई थी कि किसी भी हालात में किसी भी प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने दिया जाएगा। और खबर ये भी आ रही है कि 3 बजे के आसपास कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ पे आने वाले हैं। और इनके अलावा दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक माहौल जो है वो बनता जा रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड बैठ, एक सेकंड। अरे सर, बैठ के बात करें, थोड़ा कर तो रहे हैं, बैठ के बात। तो हमारे संवाददाता श्रीनिवास संदेश खाली से लाइव जुड़े हुए हैं। ये वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर रोका गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। श्रीनिवास, हाँ बताइए। देखिए, तो यहाँ पे ये तमाम लोग बैठे हैं। ब्रिजलाल सर, एक्चुअली पुलिस अभी देख रहे हैं आप, पत्रकारों को भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। जो तमाम नेता यहाँ पे बैठे हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये देखिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर ये बताइए, क्या क्यों रोका गया? देखिए, इधर तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 144 लागू किया है और बोला है कि 4 जोन के लिए ये छूट दिया जाएगा। तो हमारा जो नड्डा जी ने जो प्रतिनिधि दल भेजा है उसमें तो 4 लेडीज हैं और हमारा जो नेत्री है और एमएलए अग्निमित्रा जी बोल रहे हैं पुलिस को कि 4 जो लड़की है, 4 जो लेडीज। देखिए, यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल जी हैं और ठीक आगे हमारे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो भी आगे धरने पे बैठ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर आओ पाजी। हमारे संवाददाता श्रीनिवास ठीक उसी जगह से लाइव हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल, हमारी पहली मांग की जो डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन उन पीड़ित परिवार से मिलेगा। बहनों से, बेटियों से हम मिलना चाहते हैं। एक महिला पे अत्याचार हुआ, महिला टीम आई है, महिला पुलिस खड़ी है, महिला इस राज्य की मुख्यमंत्री है। और जिस तरह से यहाँ पे उस एक महिलाओं से मिलने के लिए इस टीम को रोका जा रहा है, लग नहीं रहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। महिला मतलब ममता की प्रतिमूर्ति होती है, ममता की प्रतिमूर्ति है। वो किस तरह से इस चीजों को वो इजाजत दे सकती है घटना करने का? शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, टारगेट कर करके हिंदुओं को, टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर यहीं बैठेंगे। तो बीजेपी की नेता अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे थे, वो लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा रही हैं। अपडेट ये कि अधीर रंजन चौधरी भी जाने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या उनका भी स्वागत ऐसे ही किया जाता, उन्हें भी रोक लिया जाता, क्योंकि धारा 144 लागू है।